कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसके बाद विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। गीता भुक्कल ने विधायक दल की बैठक को लेकर कहा है कि विधायकों से बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस सदन में उठाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसको लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल। मैम, किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र शुरू होने वाला है, किन मुद्दों पर जो है आज चर्चाएं हुई? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सीएलपी लीडर हैं, ये सीएलपी की मीटिंग है, उसके बाद भी एक और होगी। विभिन्न मुद्दों पर सभी विधायकों से चर्चा हुई है और निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि स्वयं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट वाला मुद्दा है कि 15 साल वाले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को 5 साल की अवधि की गई है, जिससे कि हमारी जितनी भी सोशल जस्टिस स्कीम होंगी उस पर इसका सारा का सारा असर पड़ेगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। किसानों पर बार बार मार पड़ रही है, एमएसपी उनको मिल नहीं रहा है। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलें जो बर्बाद हो गई हैं उसकी गिरदावरी हुई, उनको आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। कई जगह पर गिरदावरी नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स बहनें हमारी लगातार वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं समझती हूँ युवा रोजगार के लिए धक्के खा रहा है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो है यहाँ पर चर्चा हुई है और आने वाले बजट सत्र में और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लोग पूरी तरह से इसमें चर्चा भी करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर बाकायदा जो है अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी इसके ऊपर जो है कड़ा ऐतराज जताया गया। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला की अगर बात करें, उन्होंने भी बीते दिनों जो है प्रेस वार्ता करके इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जताई थी। किस तरीके से देखते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस तरीके के जो पॉलिसीज लेकर आ रही है सरकार, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोरोना की मार झेल रहा हमारा हरियाणा प्रदेश पहले ही एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, रेडी फड़ी वाला, दुकानदार, मकान वाले या जो इस तरह से वो पहले ही परेशान है, उनकी भी कोई इनकम नहीं हुई है, उनके ऊपर इस तरह से मार डालना मैं समझती हूँ सरकार के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी तो बजट पेश होना है, बजट से पहले ही आपने हथौड़े चलाने शुरू कर दिए, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो ये दिखाएंगे कि हमने बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया, हमने बजट में कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं दिया। बजट पेश होने से पहले इस तरह का जो कार्य है वो पहले से ही करना शुरू कर रहे हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैम, अगर राम रहीम की फरलो की अगर बात की जाए तो उस मामले को लेकर जो है काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा कि पंजाब के जो चुनाव हैं उस पर काफ़ी इसका असर पड़ेगा। खैर, अब जो चुनाव खत्म भी हो चुके, किस तरीके से देखते हैं? अब उन्हें जज सिक्योरिटी भी जो है मुहैया करवाई गई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मामले जो हैं वो कोर्ट में लंबित हैं, कोर्ट के फैसले हुए हैं और उसी के हिसाब से उनको फरलो दी गई है। तो क्योंकि मामला इस समय सब जुडियस भी है, तो ये तो मैटर ऑफ मतलब कोर्ट का मामला है, इसमें ज़्यादा समय कमेंट नहीं कर सकती। मैम, अगर 5वीं और 8वीं की शिक्षा बोर्ड की अगर बात की जाए, हाल ही में लगातार जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा लगातार जो है विरोध किया जा रहा था कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा ना ले, और उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस तरीके के पैंतरे अपना रही है। तो इसके दबाव पक्ष में फिलहाल बीते दिन ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसको वापस लिया। किस तरीके से देखते हैं सरकार के फैसले? आए दिन कभी बनते हैं, कभी बदलते हैं। मुख्यमंत्री की बात हो या यहाँ के शिक्षा मंत्री की बात हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पिछले टेन्योर में, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था ये तो बड़ा काला कानून है, बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। कांग्रेस ने बड़े गलत फैसले किए हैं, लगातार आप उनको पास कर रहे हैं। तो केब कमेटी की बाई चांस आई वॉज द चेयरमैन एट द नेशनल लेवल, हमने अगले साल ही रिकमेंडेशन दे दी थी। हमारे समय में केवल 2 सत्रों में हमने लोगों को 8वीं तक लगातार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पास करने का काम किया था। लेकिन मैं समझती हूँ अब इन्होंने लगातार 7 साल हो गए, कोई भी परीक्षा नहीं ली गई है, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है कि 5वीं में भी बोर्ड होना चाहिए और 8वीं में भी बोर्ड होना चाहिए। पहले आप घोषणा कर रहे हैं कि भिवानी बोर्ड लेगा, कि एससीईआरटी लेगा, कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। उसके बाद जब, और दूसरी बात, जब सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं तो भिवानी बोर्ड उनका एग्जाम कैसे ले सकता है? कुछ मामले जो हैं वो कोर्ट में भी गए हैं। तो सरकार इसमें क्योंकि गंभीर नहीं है, कभी फैसले लेती है, कभी पलटती है, कभी पलटे हुए फैसलों को दोबारा लेती है। तो उनको चिंतन मंथन करना चाहिए और सही, बच्चों का जो कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। 134A का मामला हो, चाहे बोर्ड परीक्षाओं का मामला हो, चाहे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार के पूरी तरह से खिलाफ खड़ी है,
तो सरकार को उनसे बातचीत करके हर समस्या का समाधान करना चाहिए। कम से कम हम शिक्षा के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार को जो हमारे अच्छे फैसले हैं उनका भी स्वागत करना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल कि सदन के अंदर कितने एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग मोशन जो हैं वो प्रस्ताव जो है लाए जाएंगे? देखिए, अभी जैसा कि बताया गया है कि माननीय प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर ने बताया गया है, और अभी तो सत्र 2 तारीख से शुरू होगा। चाहे वो डाडम वाला मैटर है, माइनिंग घोटाला जो हुआ है, आंगनवाड़ी इसका मामला है, स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है वो एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक इशू है, डेटोरेटिंग एजुकेशन सिस्टम इन हरियाणा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और बहुत सारे घोटाले घपले यहाँ पर हुए हैं, और बच्चों को शिक्षा के स्तर में जो कॉपी किताबें नहीं मिल पा रही हैं वो मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो कि हम एडजर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी विधानसभा का बजट सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है और सरकार को घेरने के लिए उनके पास बहुत मात्रा में जो है वो इश्यूज हैं। हालांकि सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके के पहले जो फरमान लाए जा रहे हैं उसके बाद उन फरमानों को वापस लिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन।